नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज भाटी और हमारी टीम आज आई है मां अन्नपूर्णा सेवा समिति, जहां पर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जेतारण्य क्षेत्र के, बहुत सारी संस्थाओं का हमने निरीक्षण किया है। उसी श्रृंखला में आज मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के बीच में हम लोग आए हैं, जहां पे करीब करीब लॉकडाउन के लंबे अंतराल से जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भले कपड़े देने की व्यवस्था हो, उनके चप्पल की व्यवस्था हो और ख़ासकर खाने की व्यवस्था तो है, सक्रिय तौर पर आप भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ में समिति के मुख्य संचालक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान DR गहलोत साहब है। गहलोत साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। मारवाड़ एक्सप्रेस विकास जी भाटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मां अन्नपूर्णा सेवा समिति में। गहलोत साहब, आप बड़े लंबे समय से ये जन सेवा का कार्य कर रहे हैं और हमेशा आप सिंगल पर्सन आते हैं, अपनी कार्ड लेके आते हैं, उसके अंदर जो भी भोजन की सामग्री है, कपड़े हैं, ये सब वितरित करते हैं। आपके निजी आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त क्या कोई प्रशासन ने आपको कोई सहयोग आपको दिया है? नहीं, ये मां अन्नपूर्णा सेवा समिति हमने हमारे जो कुछ टीम के कार्यकर्ता हैं और मेरे सहयोग से आज से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और अन्नपूर्णा सेवा समिति की तरफ से गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। जो श्रमिक हाईवे से निकलते हैं उनको भी हम रोक के पूछते हैं, उनको भी भोजन करवाते हैं। और प्रशासन का तो वैसे ही पूरे गांव में, नगर में वैसे सहयोग हैं और प्रशासन का तो मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरे जेतारण्य को बचाने में इनका सहयोग रहा है। और मेरी तरफ से तो यही है कि मेरी आत्मा ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे जेतारण्य में होते हुए भी कोई भूखा नहीं सोए। गहलोत साहब, प्रतिदिन करीब करीब आपकी संस्था कितने लोगों का खाना बना देती है? प्रतिदिन तो सुबह शाम 200-300 व्यक्तियों के लिए खाना बनता है। कभी दाल बाटी बनती है, कभी खिचड़ा बनता है, कभी चावल की तैड़ी बनती है और कभी खीर मालूपे बनते हैं। अलग अलग तरह के जो व्यंजन है, जो भोजन बनाते हैं हम, हमारी पूरी टीम, पूरी सेवा समिति की तरफ से जो इनको सुबह शाम भोजन दिया जा रहा है। गरीब झोंपड़ों में जाकर मेरी गाड़ी द्वारा बना के मां अन्नपूर्णा सेवा समिति मंदिर में बना के इनको खिलाया जा रहा है। गहलोत साहब, इसके अतिरिक्त भी हमारे संज्ञान में आया कि आपने पहले CI साहब, डिप्टी साहब के साथ में मिलकर जितने भी ज़रूरतमंद तबका है पूरे जेतारण्य क्षेत्र का, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कपड़ों का भी व्यवस्था करवाएगी। इसके बारे में बताइए। ऐसा है विकास जी, जब यहाँ पर एक दिन बारिश का मौसम हुआ था और सर्दी का मौसम हुआ था, तो उस दिन मैंने जो कुछ कपड़े हैं, 50 स्वेटर हैं, 50 शॉलें हैं, कुछ गरीब लोगों को कपड़े देने के लिए, बच्चों को, जब मैंने डिप्टी साहब को और CI साहब को दोनों को बुलाया और उनके हाथों से ही मेरी पूरी टीम उनके साथ थी और सेवा समिति के सब कार्यकर्ता थे, मेरे निजी व्यवस्था से प्रशासन के हाथों मैंने गरीबों को कपड़े वगैरह बंटवाए। गहलोत साहब, आप लगभग हाईवे के जितने भी ज़रूरतमंद डेरे हैं, हमारे पीछे भी उनको आप नित्य भोजन करवाते हैं। इसके साथ साथ जो प्रवासी लोग भी इसी हाईवे से होकर गुजरते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल व्यवस्था कर रहे हैं आप? प्रवासी लोगों के लिए जो हाईवे से लोग निकलते हैं उनको पहले हम पूछते हैं आप कहाँ से आए, क्या है। उनसे पहले जो भी मीडिएटर हैं उनको हम सूचना देते हैं और प्रशासन को भी सूचना करते हैं कि अभी जो लोग ये चाहे जोधपुर से आए हैं, चाहे जैसलमेर से आए हैं, चाहे इधर से उधर जा रहे हैं, तो उनको रोका के हम सैनिटाइज वगैरह रखते हैं, उनको मास्क देते हैं। पहले मास्क देने के बाद में उनको सैनिटाइजर से हाथ धुलाते हैं। जेतारण्य अस्पताल को क्या आप इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उनको सैनिटाइज करना जरूरी है और खासकर उन लोगों की स्क्रीनिंग करना जरूरी है, तो कुछ जेतारण्य अस्पताल से आपकी कोई बॉन्डिंग है जिससे कि आप लोग जो भी हाईवे पे आता है उसको कह देते हैं कि भाई इसको सैनिटाइज करके एक बार स्क्रीनिंग कर लो, क्या पता ये संक्रमण से संक्रमित हो या नहीं हो? हाँ, ये आपकी बात सही है। जो भी यहाँ से श्रमिक निकलते हैं हम उनको पूछने के लिए पहले, रोकने से पहले हम राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी से या जो वहाँ पे इंचार्ज होते हैं उनको हम सूचना देते हैं कि ये इतना ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है और इनको पहले आप सैनिटाइज करिए, उनको सैनिटाइज करिए, उनके द्वारा मास्क देते हैं उनको। फिर बाद में प्रशासन के आदेश पर उनको भोजन भी खिलाते हैं, उनके बाद में उनको रवाना करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता है, तन मन धन से इस कार्य को समर्पित है। जितने प्रवासी आते हैं उनको सैनिटाइज करने का काम हो, मास्क वितरण का काम हो और ख़ासकर जेतारण्य क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो ज़रूरतमंद है उनके लिए भोजन की व्यवस्था जो है आपकी कमेटी नित्य कर रही है। हमारे साथ DR साहब है। DR साहब से हम एक प्रश्न ये भी पूछना चाहते हैं। DR साहब, जेतारण्य हॉस्पिटल के जो हालात हो गए, खासकर जेतारण्य के इन दिनों,
क्या पूरी माकूल व्यवस्थाएं है? क्योंकि अब जैतारण क्षेत्र के अंदर लगभग कोरोना ने दस्तक दे दी है। आसपास की तहसीलों में भी कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं। क्या जैतारण हॉस्पिटल की इतने माकूल इंतजाम है कि अगर जैतारण में कोई केस आता है तो उसको हैंडल कर लिया जाएगा? हाँ, आपकी बात सही है। लॉकडाउन लगने के बाद में जब से ये कोरोना वायरस फैला है, उसके बाद में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं होती हैं उस पर हमारी टीम ने पूरा सर्वे किया। मैंने भी सर्वे किया तो वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में मुझे व्यवस्था बिगड़ी भी दिखी। उसके बाद में हमने बड़े अधिकारी CMHO हैं और संबंधित जो मंत्री हैं, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे हमने फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उनसे बात की कि जो हॉस्पिटल की समस्या है मैंने बताई। एक तो हमारे हॉस्पिटल में ड्राइवर की पोस्ट खाली है, ड्राइवर नहीं होते हुए भी पैसा देके दूसरा ड्राइवर मंगाना पड़ता है, और एम्बुलेंस की व्यवस्था है परंतु ड्राइवर नहीं है। तब मैंने CMO साहब से कहा कि यहाँ जैतारण हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है तो ड्राइवर क्यों नहीं है। उसके बाद में डिजिटल एक्सरे मशीन होनी चाहिए। यहाँ कोई भी भाग टूट हो जाती है या कोई किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो जैतारण हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तो है परंतु वो काम नहीं कर रही है। तो मैंने सरकार को लिखा भी है और मैंने रघु शर्मा जी को फ़ोन पर भी बताया है कि जैतारण चिकित्सालय में एक्सरे के लिए मशीन नहीं है, आप जैतारण के लिए एक डिजिटल एक्सरे मशीन भिजवाइए, और जो भी आपने जो 100 बेड की जो व्यवस्था यहाँ पे की है उनको तुरंत प्रभाव से जारी करके मरीजों की व्यवस्था कीजिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मां अन्नपूर्णा सेवा समिति न केवल भोजन, इसके अतिरिक्त भी जैतारण की जितनी व्यवस्था है उसके प्रति भी बड़ी सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रही है। कोरोना की ये जो जंग है आपको और मुझको मिलकर, हम सबको मिलकर लड़नी है। इसीलिए अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, जैतारण।